के गिरता है, ये आपकी 36 मिलियन एकड़ जमीन को सैराब करता है। पाकिस्तान के लोगों की लाइफ लाइन है, आपकी इंडस्ट्री और बड़े शहरों को यही पानी देता है। जब पानी पर बात हो रही है तो सबसे पहले आपके नहरी निज़ाम को देखते हैं। 3 बड़े डैम, 19 बैराज और हेडवर्क्स, 44 बड़ी नहरें, 89,000 छोटी नहरें और खाल, जिनकी लंबाई 16,50,000 किलोमीटर। इस जमीन का सबसे बड़ा मरबूत नहरी निज़ाम, जिससे 40 मिलियन एकड़ जमीन सैराब हो रही है। रूस पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा मुल्क है, और लेकिन कमाल है कि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम रूस के नहरी निज़ाम से 30 गुना बड़ा है। जब हम अपने घरों में बैठकर बजट बनाते हैं, जिम्मेदार शाम को बैठकर सोचते हैं इस फसल के ऊपर इस बच्चे की शादी करनी है, यहाँ खर्चे करने हैं, यहाँ पैसे लगाने हैं, तो आज हम एक कौम की हैसियत से बैठकर अपने मुल्क का हिसाब करते हैं। हमारी आबादी, हमारे वसाइल, हमारे मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है। 1950 में पाकिस्तान की आबादी 3,69,44,000। 2010 में पाकिस्तान की आबादी 17 करोड़। 1950 में हम आबादी के लिहाज से दुनिया में 14वें नंबर पर थे, लेकिन 2010 में हमने दुनिया की आधी दर्जन से ज्यादा कौमों को फलांगा, और अब हम इस जमीन पर आबादी के लिहाज से 6ठे नंबर पर। सालाना पाकिस्तान की आबादी में इजाफा शरह अमवात को निकालकर 38 लाख इंसान, हर साल 38 लाख इंसान आपकी आबादी में बढ़ रहे हैं। अगर अपने खुराक के चार्ट को देखें तो हैरत होती है कि जिस तरह हमारी आबादी 5 गुना बढ़ गई। 1950 में हमारी गंदम की पैदावार 3.9 मिलियन टन थी, जो कि 2007 में 23.7 मिलियन टन हो गई। 608% इजाफा, यानी कि पहले से 6 गुना फसल। आबादी 5 गुना बढ़ी थी, फसल 6 गुना बढ़ गई। चावल की फसल भी 6 गुना बढ़ गई, मकई की फसल 24 गुना बढ़ गई, गन्ने की फसल 6 गुना बढ़ी, और कपास की फसल 11 गुना बढ़ी। आदादो शुमार तो बड़े हौसला अफजा हैं। अगर आबादी बढ़ी है तो उसके साथ फसल भी बढ़ गई। अगर कोई दिल खुश करने वाली बातें हैं तो कुछ परेशान कुन बातें भी हो सकती हैं जिंदगी में। हौसले से उनको जांचना है, परखना है और उनका हल निकालना है। ये दुनिया के 4 बड़े मुल्कों का चार्ट दिया है जिनके अंदर जमीनें नहरों से सैराब होती हैं। ये सबसे पहले इंडिया, फिर चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान। इंडिया की 35% जमीन टोटल ज़ेरे काश्त रकबे में से उसकी 35% जमीन जो है वो नहरों से सैराब होती है, और इंडिया की 60% खुराक की पैदावार उस जमीन से हासिल होती है। चाइना की 47% जमीन नहरों से सैराब होती है और उसकी 70% खुराक वहां से हासिल होती है। अमेरिका की 11% जमीन नहरों से सैराब होती है और अमेरिका की टोटल खुराक की पैदावार का 34% वहां से हासिल होता है। लेकिन तशवीशनाक, हैरतनाक और खौफनाक आदाद शुमार पाकिस्तान के हैं। हमारा वजूद, हमारा मुल्क खतरे की जद के ऊपर। पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क जिसकी 80% जमीन नहरों के ऊपर बेस्ड है। नहरों में पानी होता है, हमारी जमीनों के अंदर काश्तकारी होती है। पाकिस्तान की टोटल 51 मिलियन एकड़ जमीन में से जो ज़ेरे काश्त है उसमें से 40 मिलियन एकड़ जमीन नहरों से सैराब होती है, और हमारी सारी खुराक की पैदावार में से 90% उस जमीन से पैदा होती है जो कि नहरों के जरिए सैराब होती है। यानी कि हमारी तकरीबन सारी खुराक की पैदावार नहरी जमीन या नहरों या दरियाओं या कश्मीर से आने वाले पानियों के ऊपर है। साइंसदान कहते हैं एक बंदे को एक साल में 1 क्यूबिक मीटर पानी पीने के लिए, 100 क्यूबिक मीटर नहाने धोने के लिए, 274 इंडस्ट्री के इस्तेमाल के लिए, 1000 गल्ला उगाने के लिए, यानी कि एक बंदे को एक साल में कम से कम 1375 क्यूबिक मीटर पानी चाहिए। 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ, हमारे पास हर बंदे के लिए 5000 क्यूबिक मीटर पानी मौजूद था। पानी के लिहाज से हम दुनिया में अमीर तरीन ममालिक में थे। हमने पानी की फिक्र ही नहीं की। इंडिया ने फिरोजपुर हेडवर्क्स के ऊपर कब्जा किया, हम चुप रहे। इंडिया ने नहरों का रुख मोड़ लिया, हम चुप रहे। इंडिया ने 1960 में 3 दरियाओं पर कब्जा किया, हम चुप रहे। और लेकिन क्या हुआ, हमारी आबादी मुसलसल बढ़ रही थी। 2001 में हमारे पास 1200 क्यूबिक मीटर पानी रह गया 5000 में से, और 2010 में आज हमारे पास 1000 क्यूबिक मीटर पानी रह गया। चाहिए था 1375 क्यूबिक मीटर,
पानी कम हो गया, नक्के नक्के के ऊपर, मोगे मोगे के ऊपर, खाले खाले के ऊपर लड़ाई शुरू हो गई पानी के लिए। मेरा पानी तूने लगा लिया, तेरा पानी किसने लगा लिया, झगड़े। सिंध की असेंबली में करारदाद पंजाब के खिलाफ, पंजाब के लोग सिंध के खिलाफ, तुम्हारा पानी मैंने पी लिया, मेरा पानी कहां चला गया। ये जमीनों पर पानियों के झगड़े पानी की कमी की वजह से। जो पहला हमने आदाद शुमार बताया कि एक बंदे को 1375 क्यूबिक मीटर पानी चाहिए, उसके हिसाब से इस कौम को 17 करोड़ इंसानों को 250 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी चाहिए, जबकि हमारे पास है 178 बिलियन क्यूबिक मीटर। 250 चाहिए है, 178 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी कम है हमारे पास। 1960 में हिंदुस्तान ने जोर देके, दबाव देके, हमारा पानी रोक के पाकिस्तान के साथ मुआहिदा किया। इंडिया का वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तानी सदर अयूब खान के साथ मिला कराची में। उसने कहा कि 3 मशरकी दरिया सतलज, ब्यास और रावी हिंदुस्तान रखेगा, इसका पानी हिंदुस्तान इस्तेमाल करेगा, और 3 मगरबी दरिया सिंध, चिनाब और झेलम ये पाकिस्तान को दे दिए गए। हिंदू ने लिख कर दिया कि ये 3 दरिया सिंध, चिनाब और झेलम ये पाकिस्तान के हैं, इस पानी को इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। लेकिन ये मुआहिदा मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान था। हम तो हिंदुओं को जो कहते हैं, ईसाइयों ने एक किताब लिखी ओवर इंडियन मुस्लिम्स, उसके अंदर उन्होंने लिखा बर्रे सगीर में मुसलमान एक आला कौम, जबकि हिंदू एक शातिर कौम है। हिंदुओं से हमने मुआहिदा किया, सिंध, चिनाब, झेलम उसने लिख कर दिए पाकिस्तान के हैं। लेकिन क्या हुआ, 62 हिंदुस्तान छोटे बड़े डैम हमारे दरियाओं के ऊपर बना रहा है, बंद बांध के, पानी रोक के, उनसे 27,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, जो कि जरूरत आपकी थी। आपके दरियाओं के अंदर पानी नहीं, आपके डैम खाली, मंगला और तरबेला डेल लेवर पर बिजली की पैदावार तकरीबन बंद, आप लोड शेडिंग के अंदर बैठे। हिंदुस्तान 27,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है आपके पानी से, जिसके ऊपर 212 बिलियन डॉलर का खर्चा, और मुतासरा इलाका पाकिस्तान। खिलाफवर्जी जारी है। भारत मगरबी दरियाओं पर 62 छोटे बड़े डैम बना चुका है और यहाँ फिर इनकी तामीर जारी है। इन मंसूबा जात में बगलियार डैम, बुलर बिराज और किशन गंगा डैम जैसे बड़े मंसूबे भी शामिल हैं। भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी से इस वक्त मजमूई तौर पर 27,000 मेगावाट से जायद बिजली पैदा करने के मंसूबे पर अमल पैरा है। 1970 की दहाई में हिंदुस्तान ने एटमी धमाका किया, एटम बम चलाया, सारी कौम सड़कों पर निकल आई। हमारा वजीर आजम चिल्ला रहा था, घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे, पाकिस्तान बचाएंगे। लेकिन आज हिंदुस्तान ने आबी जारियत की, वाटर बम चला दिया। बहुत बड़ा खौफनाक मंसूबा, आगे इसकी तफसीलात हम आपको दिखाएं तो आप हैरान रह जाएं। हमारी हुकूमतों के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा। 8 करोड़ 70 लाख जिम्मेदार हैं पाकिस्तान में। हमारी आबादी का निस्फ, जिसके घरों में चूल्हा उस वक्त जलता है जब खेतों में फसलें होती हैं, वही गल्ला उगाते हैं तो पूरा पाकिस्तान बैठकर खाता है। हमारी मईशत रीढ़ की हड्डी ज़राअत, हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का 70% ज़राअत, हमारी 70% आबादी किसी ना किसी तरीके से ज़राअत से मुंसलिक है, और हमारी ज़राअत के ऊपर ये हमला। वाटर टनलिंग प्रोजेक्ट, जब से इंसानों ने दरियाओं के रुख मोड़ने की टेक्निक इजाद की है, ये उसका सबसे खौफनाक इस्तेमाल। वाटर टनलिंग प्रोजेक्ट, पानी को सुरंगों को इसके जरिए मोड़ने का मंसूबा, 212 बिलियन डॉलर का ये मंसूबा, दुनिया में पानी की सबसे बड़ी चोरी, और इसके जरिए हिंदुस्तान आपका पानी चोरी कर रहा है। ये ऊपर की तस्वीर में आपको ये 2 पहाड़ नजर आ रहे हैं, बुलंद उबाला पहाड़, उनके दरमियान से दरिया गुजर रहा है और दरिया पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, जो आपकी जमीनों को सैराब कर रहा है। लेकिन हिंदू शातिर ने इस पहाड़ के एक तरफ 20 फुट का सुराख कर दिया, और इस सुराख के बाद 17.2 किलोमीटर पहाड़ को चीर के रख दिया। इस पहाड़ के नीचे नीचे सुरंग निकाली और 17